आज की जो ये कहानी है ये टेम्पू चालक की है। टेम्पू चालक ने मुझे खुद ही बताया था। ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये रियल है, ना तो किसी किताब से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ना कोई फिल्म देख के बता रहा हूँ। टेम्पू चालक ने खुद ही मुझे बताया था अपना आप बीती पूछने पर। इनका नाम, जो टेम्पू चालक थे, इनका नाम रमेश होता है। रमेश 15 साल से टेम्पू चला रहे थे और इनका काम था कि शहर के बीच से माल उठाना और हाईवे होते हुए जंगल के पास एक कस्बा था वहाँ पे माल छोड़ना। ये सिलसिला इनका 15 सालों से चलता रहा और इनके फैमिली में इनकी बूढ़ी माँ थी और इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे थे। और रमेश जी को बिल्कुल पसंद नहीं था नाइट में टेम्पू चलाना, लेकिन ये मजबूरी के कारण से ये अपना टेम्पू रात में चलाते थे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए और फैमिली के ज़रूरतें पूरे करने के लिए ये रात में टेम्पू चलाते थे। जब गांव से निकलते थे हाईवे के लिए तो गांव वाले इनको, रमेश भैया को रोक के ये बताते थे कि रमेश भैया चाहे जो भी हो जाए उस जंगल के मोड़ पर कभी 11 बजे के बाद टेम्पू मत रोकना। तो ये हंसकर इग्नोर कर देते थे इस बात को। उनको ये लगता था कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये डराने वाली बातें हैं, ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आता था, उनको विश्वास नहीं होता था इस सब के बारे में। तो बताते थे लोग, लेकिन ये इग्नोर कर देते थे। फिर ये जाते हैं नाइट में हाईवे होते हुए जंगल के पास कस्बे में माल डालना था। ये जाते हैं, उस दिन मौसम भी गड़बड़ था, हल्की सी बारिश हो रही थी और बादल काले से थे और सड़क चमक रही थी। जब ये कस्बे से माल उतारकर घर के तरफ वापस आते हैं तो उस टाइम इनके घड़ी में 11:40 हो रहा था। हल्की बूंदें भी गिर रही थी, आसमान में बिजली भी गूंज रही थी और उसी बिजली के चमक से रोड चमक रहा था। तो धीरे धीरे ये जंगल की तरफ प्रवेश होते हैं। तो जब ये जंगल के बीच में पहुंचते हैं तो एक औरत इनको सफ़ेद साड़ी और बाल भीगे से हुए इनको दिखाई देती। रमेश भैया को अजीब सा लगा, लेकिन रमेश भैया कुछ समझ नहीं पाए। जब तक कुछ समझते जानते टेम्पू उनके करीब में पहुंच गया था और वो हाथ हिलाकर इशारा टेम्पू रोकने का दे रही थी। रमेश भैया कुछ ना समझे वहाँ पे टेम्पू रोक देते। टेम्पू रोकने के बाद न तो वो महिला रमेश भैया को थैंक यू बोलती है, न कुछ बोलती है, कहाँ जाना था वो भी नहीं बोलती है, चुपचाप टेम्पू के पीछे बैठ जाती है। रमेश भैया को थोड़ा सा अजीब सा लगा उनकी हरकत पर, लेकिन वो इग्नोर कर दिए। वो सोचे हो सकता है ये पानी में भीग गई हो जिसके कारण से इनका तबीयत गड़बड़ हो रहा हो या तबीयत खराब हो गया हो। तो वो इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रमेश भैया टेम्पू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे जब जंगल के बीचों बीच जब पहुंचते हैं तो रमेश भैया खुद ही पूछते हैं कि बहन आपको कहाँ जाना है। तो कुछ देर के बाद वो महिला बोलती है जहाँ मुझको छोड़ा गया था। ये सुनकर बड़ा अजीब लगा रमेश भैया को, लेकिन उन्होंने ये समझा कि कोई बात नहीं, महिला है, इनसे ज़्यादा बात करना भी सही नहीं है रात में। तो वो धीरे चलते रहे। रमेश जब अपने शीशे को पीछे की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था तब उसको पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। तो वो सोचता है कि हो सकता है मेरे शीशा के जो एंगल है वो देखने का अलग है। तो वो फिर से कोशिश करता है, कई बार देखने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन सांस लेने की आवाज़ें उसको सुनाई पड़ती है साफ साफ। अब इसमें रमेश भैया बिल्कुल डर जाते हैं। उनका गला बिल्कुल सूखने लगता है कि ये आखिर में है कौन, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है ये जो मेरे साथ में हो रहा है, या ये जो मेरे साथ में महिला बैठी है ये कोई नॉर्मल सी महिला नहीं है। धीरे धीरे उनका गला भी सूखने लगता है। फिर थोड़ी दूर में जब उस मोड़ पे पहुंचने वाले थे तो अचानक से उनका जो टेम्पू था जाम होने लगा। जाम होते ही अचानक से टेम्पू बंद हो गया और टेम्पू को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे बार बार,
उसी जगह पर टेम्पू स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर वो महिला पीछे से उतरकर रमेश भैया के तरफ देखकर बोलती है कि इसी जगह पर मुझको उतरना था। रमेश जब उस महिला को अपनी आंखों से देखते हैं तो रमेश की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि वो देखते हैं उस महिला का जो पैर था ज़मीन से करीब 10 इंच ऊपर था, हवा में थी, और उसका जो फेस था वो आधा जला हुआ और आधा सही, और आंखें एक थी और एक नहीं थी। जवान बिल्कुल लंबी सी सामने की तरफ लटकती हुई दिखाई दे रही थी। और वो महिला को देखने के बाद रमेश भैया को एक अजीब सी दुर्गंध भी महसूस होने लगा। उस दुर्गंध से भी परेशान होने लगे। फिर रमेश भैया देखकर इतने भयभीत हो जाते हैं कि उसी जगह पर चिल्लाने लगते हैं ज़ोर ज़ोर, और कोई भी आवाज़ नहीं सुन पाता है क्योंकि दूर दूर तक कोई घर नहीं था, दूर दूर तक कोई आना जाने वाला भी नहीं था। उतनी रात में उस जंगल में उतनी रात में सिर्फ रमेश भैया आया जाया करते थे। अब रमेश भैया करें तो क्या करें, पसीने से बेहाल जोर जोर चिल्लाने लगे। फिर वो महिला कहती है कि एक बार टेम्पू चालक ने मुझे यहाँ पर ठोकर मारकर मुझे मरने के लिए छोड़ गया था। अगर वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाता तो आज मैं शायद ज़िंदा होती, सबके बीच में हंसती खेलती, मेरा एक परिवार भी होता। ये कहकर रमेश भैया का पूरा पसीना के पसीना हो गया उस जगह पर कि इनके शरीर में बिल्कुल ही ब्लड न बचा हो। इस तरीके से उनका शरीर जो था सुन्न पड़ गया था। फिर रमेश भैया हिम्मत दिखाते हुए टेम्पू स्टार्ट करते हैं। ज़ोर ज़ोर से टेम्पू स्टार्ट हो जाता है उनका लास्ट में। तब वो इतनी स्पीड में वो वहाँ से निकलते हैं, उनको बस यही लग रहा था कि कितनी जल्दी मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। तभी वो अपना संतुलन खो बैठते हैं, अपनी जो बुद्धि, अपना जो सेंस होता है वो गवा बैठते हैं। तो बड़ी स्पीड से निकलने के बाद एक मोड़ आता है, उस मोड़ पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं टेम्पू को, और फिर एक सूखा सा पेड़ रहता है, वहाँ पे जाके रमेश भैया लड़ जाते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद वो बेहोश उसी जगह पे हो जाते हैं। फिर उनको रात में क्या हुआ उनके साथ में क्या नहीं हुआ कोई उनको अंदाज़ा नहीं था। फिर सुबह होती है, उस जगह उस रास्ते पर आना जाना आगमन चालू होता है। उसी उनके रमेश भैया के गांव वाले टेम्पू को देखकर पहचान जाते हैं कि ये रमेश भैया का टेम्पू है। फिर दौड़कर सब कोई रमेश भैया को बाहर निकालते हैं और बहुत जल्द हॉस्पिटल में रमेश भैया को भर्ती करवाते हैं। रमेश भैया का कम से कम 3 से 4 महीना इलाज चला, हॉस्पिटल में भर्ती रहे, और वो आज की डेट में ठीक हैं, हम लोग के बीच में हैं। और उसी दिन से उन्होंने कसम खाई कि मैं टेम्पू आज के बाद नहीं चलाऊंगा। वो आज के बाद वो टेम्पू नहीं चला रहे हैं, वो दूसरा कोई काम ढूंढ लिया है उन्होंने। तो ये थी टेम्पू चालक की आप बीती। अब मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ, क्या रियल में ऐसा कोई चीज़ आज के ज़माने में क्या हो सकता है? क्या ये सब चीज़ जो आत्माएं हैं क्या आज भी ये ज़िंदा है? आज भी ये किसी रूप में किसी बहाने में ये दिखाई देती हैं? अगर इसके बारे में कुछ भी आपको नॉलेज हो तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना। अगर इस टाइप से आपके साथ में कोई आप बीती हो तो भी प्लीज़ कमेंट में बताना। ये रही आज के रमेश भैया की रियल घटना। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।